मैदाने जंग से दुम दबाकर भागना और टीवी पर बैठकर जंगे लड़ना कोई भारतीय जर्नैलों से सीखे। भारतीय फौज दुनिया की वाहिद फौज है जो मैदाने जंग में हारने के बाद टीवी पर बैठकर जंग जीतने की नाकाम कोशिश करती है। इसी तरह की हरकत भारत के एक फौजी जनरल ने टीवी शो पर बैठकर की और कारगिल जंग में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त को अपनी जीत में तब्दील करने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक भारतीय फौजी की मां मौजूद थी जिसका बेटा कारगिल जंग में मारा गया था। भारतीय फौजी की मां ने भगोड़े जनरल की तसल्ली बख्श बेइज्जती के साथ साथ कारगिल जंग में भारतीय फौजियों का हाल भी कुछ इन अल्फाज में बयान किया। जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं, नहीं जाते। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास, तो बस यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। किसी राजनीतिक के बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी के अंदर, अपनी नॉर्मल फैमिली से बेचारे जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती है तो वो आर्मी में चले जाते हैं। एक सिविल अगर पूरे में गिर जाता है तो उसके बाद भी महीनों दिखाया जाता है और एक जवान शहीद हो जाता है और फ्रंट पे मर जाता है, उसका एक दिन दिखाकर नहीं बताते कि किस मुसीबतों में मरा हुआ है वो आदमी। उसके बाद शहीद 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 सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं, शहीद के नाम पे राजनीति करते हैं। ये तो थी भारतीय फौजी की मां जो अपने बेटे की हलाकत के बाद भारत की दूसरी माओं को ये मशवरा दे रही थी कि किसी को भी अपने बेटे को फौज में नहीं भेजना चाहिए। अब देखते हैं एक उस पाकिस्तानी मां का बयान जिसके 2 बेटों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह ने इतना सब्र दे दिया है ना इस चीज पे, और शायद मैं सोचती हूँ कि शहीदों की माओं को शायद इतना सब्र आता हो। अल्लाह को हुक्म था कि 8 को ज़लज़ला आया और 15 को उनका हेलीकॉप्टर गया और वो क्रैश हो गया। ये इसको आमिर को बड़ी थी कि वो मुझे नंबर ले। उस दिन सुबह को 8:30 उसकी मिसेज कहते हैं कि घर से निकले। मैं ऑफिस में तो 5-10 मिनट ही बैठा होगा। बाहर जब आवाज आई तो किसी ने पूछा क्या हो रहा है, तो बाहर फायरिंग हो रही है। तो उसने ना पिस्टल निकाली दराज से। अगर ये ऑफिस से बाहर ना निकलता और यहाँ से फायर ना करता, और मैं भी ये अब सही पता नहीं है लेकिन हो सकता है कि इसके फायर से वो उनका टायर ही बेस्ट हो गया हो तो गाड़ी आगे नहीं आ, फिर उन्होंने ये सोच के वहाँ उड़ा दी गाड़ी। मैं 2 शहीदों की माँ हूँ, मैं इससे बढ़ कर क्या कह सकती हूँ। मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी।